जय महाराज जी की सभी को। एक सेवक का विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। वह विश्वास नहीं जो विपरीत परिस्थितियों की आंधियों के साथ हिल जाए। वह विश्वास नहीं जो विपरीत परिस्थितियों की आंधियों के साथ हिल जाए। आज का विशेष अनुभव है, सत्संग और साधना का निश्चय कर लिया है। गुरु महाराज जी की कृपा से मिलने वाले सत्संग कार्यक्रम में हमेशा ही देर से पहुंचता था। या तो मैं घर से निकलने में लेट हो जाता था या फिर कोई और कारण बाधा बन जाती थी। अपनी इस भूल का एहसास मुझे एक दिव्य अनुभूति में हुआ। मैंने देखा कि एक विशाल सत्संग पंडाल सजा हुआ था। भव्य मंच लगा था। मंच पर स्वयं गुरु महाराज जी विराजमान थे। उस समय गुरु महाराज जी अपनी दिव्य वाणी में दिव्य प्रवचन कर रहे थे। सामने बहुत सारी संगत बड़े ध्यान से गुरु महाराज जी के श्री वचनों को सुन रही थी। इस दिव्य अनुभूति में मुझे सत्संग में जाने में पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए मैं चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गया। जैसे ही गुरु महाराज जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो अपनी उंगली से मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, कुछ लोग अपने सांसारिक कार्यों में स्वयं को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उन्हें सत्संग में आना याद ही नहीं रहता। गुरु महाराज जी के मुख से इस बात को सुनते ही मैं आत्मग्लानि से भर गया और मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। सत्संग समाप्ति के बाद सभी साधक पंक्तिबद्ध होकर महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए आगे की ओर आने लगे। मैं भी उसी लाइन में जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही मेरी बारी आई, गुरु महाराज जी ने कड़क स्वर में कहा, तुम बहुत ही कम साधना करते हो ना, इसलिए तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। याद रहे, यदि साधना नहीं करोगे तो जीवन में आने वाली कठिनतम परिस्थितियों का सामना कैसे करोगे। याद रहे, यदि साधना नहीं करोगे तो जीवन में आने वाली कठिनतम परिस्थितियों का सामना कैसे करोगे। साधना ही विवेक देती है। साधना ही विवेक देती है, संबल देती है, हर परिस्थिति में लड़ने और जीतने का बल देती है। अपनी साधना का समय बढ़ाओ, फिर ये ना कहना कि हमने तुम्हें सचेत नहीं किया। इस दिव्य अनुभूति के समाप्त होते ही मैंने यह निश्चय कर लिया कि अब मैं सत्संग कार्यक्रम में एकदम सही समय पर जाऊंगा ताकि गुरु चरणों में माथा टेक पाऊं। नियमित साधना भी करता रहूंगा ताकि हर परिस्थितियों का सामना भी कर पाऊं। हमें निरंतर ध्यान साधना करनी है और इस समाधि काल में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है। और ऑफलाइन जो सत्संग हो रहे हैं उन्हें भी ज़रूर अटेंड करना है। अपने सारे कार्य को करते हुए हमें सत्संग भी ज़रूर अटेंड करना है। कहीं भी सत्संग हो रहा हो, हमें समय पे सत्संग पे पहुंचना है और नियमित ध्यान साधना करनी है और इस समय साधना की आहुति देनी है इस समाधि काल में। जय महाराज जी की सभी को। ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में घटती है तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर जरूर कराएं। इसको बिल्कुल भी ना भूलें और डेली के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ें और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें। जय महाराज जी की। जब कुआं खोदना शुरू करो तो पहले मिट्टी कीचड़ की खुदाई मिलती है, फिर गंदा मिट्टी से भरा पानी और अंत में और प्रयास करने पर साफ जल प्राप्त होता है। ऐसे ही सिमरन जितना अधिक होता है, मन का दर्पण उतना ही साफ होता है और जब एकदम साफ हो जाता है तो प्रेम उछाले भरने लगता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा श्री कृष्ण कथा होने जा रही है 27 से 31 दिसंबर 2023। आने वाले 27 तारीख से लेके 31 दिसंबर 2023 तक यह कथा चलेगी। इसका समय है दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक और एड्रेस है गोपेश्वर महादेव मंदिर,
इंडियन पेट्रोल पंप के सामने गंगा शहर बीकानेर। यह जो स्थल है बीकानेर में है। आप लोग अगर इस स्थान पे रहते हैं तो आप लोग इस कथा में ज़रूर सम्मिलित हों, और अगर आपके कोई रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं इस एड्रेस पे जहाँ ये कथा होने वाली है, तो आप लोग उन्हें भी ज़रूर अपडेट करें कि वो लोग इस कथा में ज़रूर आएँ, और आप लोग भी समय निकाल के इस कथा में ज़रूर जाएँ। जय महाराज जी की।